हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो करारदादें जो है वो तैयार हो रही हैं और अमेरिकन जो हैं वो इस बारे में अब वो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान को नथी कर रहे हैं। अब वो जो है वो दहशत गर्दों के साथ जो है वो पाकिस्तान को मिलाने और उनके साथ मिला के सज़ा देने की जो है वो बातें हो रही हैं। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो आप ये देखें कि फिर जो है ये मुल्क जो है वो किस सूरत हाल से जो है वो दो चार होगा और किस किस्म की मुश्किल जो है वो इस मुल्क के ऊपर आएगी। और ये सज़ा जो है ये किसको मिलेगी? सज़ा इस कौम को मिलेगी, सज़ा जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी। ये टोला जो इस वक्त जो मुसल्लत है मुल्क के ऊपर, इसको तो सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन ये इन्हीं का किया धरा है। ये पिछले 3-4 सालों में जो इन्होंने पॉलिसीज़ अपनाई हैं, जो इन्होंने जो है वो इस मुल्क का इकॉनमी का और ख़ारजा महाज पे जो है वो बेड़ा गर्क किया है। अब इनको शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है, दूसरी तरफ सलामती कौंसिल में अफ़गानिस्तान के मुताल्लिक़ इजलास होता है, आपको कुर्सी पे बैठाता कोई नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो हमें उसका सामना तो करना पड़ेगा, यकीनन उसके असरात। वो तो इसने फ्रॉड किया था। एब्सोल्युटली नॉट जो कहा था, वो किसको बुला के कहा था एब्सोल्युटली नॉट? वो ना वो किसी चैनल का बंदा था, वो ऐसे ही किसी को पकड़ के बैठा के एब्सोल्युटली नॉट बोल के तो उसको जो है वो मीडिया पे चला दिया। वो भी 2 नंबरी की थी, हो सकता है उस 2 नंबरी का ज़्यादा उन्होंने जो है वो बुरा मनाया हो। लेकिन मामला ये है कि इनकी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो है कहाँ पे? यानी एक तरफ ये कश्मीर के ऊपर कहते हैं कि जी हमने इंडिया का मुंह काला कर दिया है, इंडिया को हमने जो है वो कॉर्नर कर दिया है, इंडिया को पूरी दुनिया अब नफ़रत की निगाह से देख रही है। लेकिन इतना जुल्म किया इंडिया ने कश्मीर के ऊपर, और इनकी फिर पॉलिसी ये है कि अब ये खुद ही कह रहे हैं कि जी इंडिया के कहने पे दुनिया हमारे साथ खेलने को तैयार नहीं है। यानी इतना इनका ये फेलियर है कि दुनिया जो है वो ना इनकी बात सुनती है, ना इनको कोई अहमियत देती है। कश्मीर के ऊपर अब तक ये रेजोल्यूशन तो वे करवा नहीं सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें इस बात की गमाज़ी हैं कि ये टोटल जो है वो गवर्नमेंट का फेलियर है। 4 साल हो गए हैं, 3 साल से ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट गवर्नमेंट है। ये सुना है जी आपने? एब्सोल्युटली साहब आपने सुना है? ये एब्सोल्युटली नॉट गवर्नमेंट है। ये यानी जो सिलेक्टेड टोला बैठा है, ये कोई हुकूमत नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ना कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। यहाँ पे करप्शन का हाल ये है, ये नारा लगा के आए थे कि हम जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर हाउस जो है वहाँ पे दलाल बैठे हैं, एसपी और डीसी रैंक के लोग जो है वो पैसे दे के लग रहे हैं, और जो है अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो नागुफ्ता बे है, और दफ्तरों में काम जो है वो पैसे के बगैर जो है वो हो नहीं रहा। और ये लंबरदार बने हुए हैं कि जी हम जो है वो करप्शन जो है वो ख़त्म करेंगे। तो ये हालात जो इन्होंने पैदा किए हैं, उन हालात का ये किया धरा है इनकी पॉलिसियों का, इनकी नालायकियों का, इनकी नाहलियों का, कि ना अब मुल्क के अंदर कोई बात बन रही है, ना इकॉनमी के ऊपर कोई बात बन रही है, ना ख़ारजा महाज के ऊपर कोई बात बन रही है। और अब खुदा ना खास्ता जो है ये एक ऐसी सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जिसमें जो है वो एक बहुत बड़ा डैमेज और नुकसान हो सकता है। राणा साहब, ये जिस तरह तैयारी कर रहे हैं आप, लगता ये है कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर इलेक्शन होने वाले हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस आइंदा के इलेक्शन में या जो जब भी इलेक्शन होंगे उसमें किस पार्टी को देखेंगे? हमारी इस एक्सरसाइज का तल्लक सिर्फ अपना जो है वो सियासी तौर पे जमात को मुनज़्ज़म करना है और उसकी तंजीम को जो है वो मजबूत करना है। इसमें हम कोई इलेक्शन वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई इलेक्शन से मुतल्लिका मामलात को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो सारे मामला डिस्कस होंगे। नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब के हवाले से कहा जा रहा है, इत्तलात आ रही है कि उनकी 2 साल की कुर्सी के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं और अब ऑर्डिनेंस जो है आइंदा 3 से 4 रोज़ से वो सामने आ जाएगा। अगर ये तमाम चीज़ें अगर हो जाती हैं, महंगाई भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो अपोजिशन अगर कुछ भी नहीं करेगी, हाथ धरे बैठेगी, तो जो ये आपके वोटर्स वोटर है ये क्या समझेंगे कि आप फ्रेंडली अपोजिशन है? नहीं, अपोजिशन जो है वो अपनी सियासी जदोजहद जो है वो कर रही है। आप फरमाएं कि इससे अलावा आप क्या करवाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो बंदूकें निकाल के जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे, तो बात ये है कि
ایسے حالات نہیں، ان خدا نہ لوگوں کے ساتھ خواستہ آپ ڈائیلاگ بھی تو کر خدا نہ خواستہ یہ پیدا ہو سکتے ہیں. اگر یہ پیدا ہو گیا تو یہ ملک پھر انارکی کا شکار ہو جائے گا. یہ ملک ہم سب کا ہے, ہم سب نے یہاں پہ رہنا ہے, اور ایسی حرکتوں سے جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے پھر ملک ایسی راہ پہ چل نکلتے ہیں کہ وہ پھر رہنے کے قابل نہیں رہتے, پھر ملک ٹوٹ جاتے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد جو ہے اس خطے میں بھی اور خطے سے باہر بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا, ہم سیاسی راستہ, جمہوری راستہ, آئین اور قانون کے تحت جو ہے اپنے جائز مطالبات کو کرنا چاہتے ہیں, جائز مطالبات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, جائز مطالبات کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ ہر راستہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا, اور اگر میڈیا کے اوپر, صحافت کے اوپر جو ہے وہ ہر راستہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا, ان کی مکمل زبان بندی کر دی جائے گی, ان کا گلا دبا دیا جائے گا, تو پھر اس کا ری ایکشن ہوگا. وہ ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ, جب دھرا ہوا ہاتھ جو ہے وہ اٹھے گا تو پھر وہ کس طرف اٹھے گا اس کو میں اپنی زبان سے ادا نہ ہی کروں تو جو بہتر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس صورتحال میں جو ہے وہ اپنا کردار بھی ادا کریں, اور ان کو بھی یہ بات ریئلائز کروائیں کہ یہ پھر حالات جب بگڑنے پہ آتے ہیں تو پھر یہ لمحوں کی بات ہوتی ہے, اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی. یہ بتائیے کہ طالبان کی حکومت کے بعد شاہ محمود قریشی نے کہا یورپ سے کہ 9 ارب ڈالر افغانستان کو بھی دینا چاہیے. اب طالبان کی سپورٹ کی وجہ سے امریکن سینٹ میں ہمارے خلاف پابندیوں کا بل جمع ہو چکا ہے. ہم پہلے ہی مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں, آئسولیشن میں ملک ہے. اگر یہ پابندیاں ہمارے اوپر لگ جاتی ہیں تو مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس کے؟ دیکھیں, اگر آپ کی اکانومی جو ہے وہ اور لوگوں کے لیے یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, تو اگر آپ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں تو رشیا میں یہ حالات پیدا ہوئے تھے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور رحم اور اللہ تعالیٰ کی کا کرم بھی مانگتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایسے حالات نہ ہوں. لیکن یہ نالائق اور نہل ٹولہ جو ہے یہ جس قسم کی حرکتوں کے درپے ہے, اور معاملہ یہ کہ یہ آپ دیکھیں وہ جس طرح سے بات بنی ہوئی نا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, آپ کے ارد گرد حالات کیا ہیں, ملک کی اکانومی کے حالات کیا ہیں. اور وہ جناب نائب چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے پہ لگے ہوئے ہیں. انہیں نائب چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کے لیے انہیں کوئی اور کام نہیں ہے, انہیں کوئی اور بندہ نہیں مل رہا, انہیں جو اور ای وی ایم مشین دو اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے دو مسئلے ہیں, ایک ای وی ایم مشین کا اور ایک نائب چیئرمین کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسرے یا کسی مسئلے پہ وہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سیاسی طور پہ جو انتقام ہو رہا ہے اس سے جو سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں, میڈیا سراپا احتجاج ہے, تمام طبقات سراپا احتجاج ہے, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ صرف نائب چیئرمین کی ایکسٹینشن کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے بانسری جو ہے پنڈی بجا رہا ہے یا اسلام آباد بجا رہا ہے؟ دیکھیں جی, بانسری اس وقت ہمارے سامنے جو بجا رہا ہے وہ تو نااہل اور نالائق پرائم منسٹر ہے, اور اس بانسری کی کوئی اونرشپ بھی نہیں لے رہا. وہ جو کبھی بات ادھر ادھر سے سنائی دیتی تھی, اب وہ ادھر ادھر سے سنائی یہ دیتی ہے کہ اب اسے کہا بھی جا رہا ہے کہ تم انسان بنو, لیکن یہ ایسا بگڑا ہوا بندہ ہے کہ اب یہ اپنی ضد سے پیچھے. اب یہ دیکھیں یہ کس کو کہتا رہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ این آر او نہیں دوں گا, اگر میں این آر او دوں گا تو یہ اس ملک سے جو ہے وہ غداری ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ این آر او اس سے مانگا کس نے تھا, کون ان کو کہتا تھا کہ آپ این آر او دو. یہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں, اس کا دوش تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے. اس کا تو آپ وہ جب وہ پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا تو وہ بریفنگ جس میں چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے وہ دونوں وہاں پہ موجود تھے, اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ ان کے کہنے پہ بھی جو ہے یہ اپوزیشن کے ساتھ آ کے بات کرنے کے اوپر رضامند نہیں ہوا. اور وہ جو تھی اپنا
ब्रीफिंग वो फिर आर्मी चीफ और DGPR ने दी थी। अब इसका इल्ज़ाम जो है वो आप मैं नहीं समझता कि फिर इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। ये सीधा सीधा जो इस वक्त जो तबाही इस मुल्क के ऊपर आ रही है, सीधा इल्ज़ाम इसके ऊपर बना है। आपके कहने का मतलब है कि इस वक्त वज़ीर आज़म खुद मुख्तार है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, इवन सिलेक्टेड है वो भी पीछे है, ये अपनी मनमानी नहीं, ये खुद मुख्तार नहीं है, ये बेमुहार है और ये आवारा गर्द हो चुका है। इसकी कोई सिमत ही नहीं है इसकी। वो कभी इधर को निकल जाता है, कभी इधर को निकल जाता है और ना उसे को अपनी समझ है, ना वो किसी से समझ जो है वो लेने को तैयार है। आप मुझे ये बताएं कि एक जमहूरी मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो अगर अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकाम ले, अपोजिशन के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए और वो जो है वो अपोजिशन के साथ लेके चलने पे आमादा ना हो, तो उसे आप खुद मुख्तार कहेंगे या उसे आप जो है वो बेमुहार कहेंगे? पहली बार के हवाले से गोलियां हो रही हैं, क्या नून लीग इस बार दोबारा वोट देगी? देखिए जी, इस बारे में अब कानून मौजूद है और उस कानून के तहत आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को है। उस कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ये तो कानून से बाहर भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है। नहीं, वो अपोजिशन की हामी की तो उसमें गुंजाइश नहीं है, ना कानून में लिखा है कि अपोजिशन से हामी करवा के आपने ये काम करना है। मियां नवाज शरीफ साहब भी ये शिकवा करते रहे कि जब हम वज़ीर आज़म बनते हैं तो हमारे हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं, कुछ करने नहीं दिया जाता। तो ये पहली बार इतना आज़ाद वज़ीर आज़म आया जो किसी को सुन नहीं रहा, अपनी मर्जी कर रहा है, कानून के मुताबिक चल रहा है। नहीं तो इसकी कौन सुन रहा है? इसकी पूरी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, इसकी अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर कोई नहीं सुन रहा, इसकी पूरे मुल्क में कोई नहीं सुन रहा, इसकी बुज़दार नहीं सुन रहा। ये कहता है कि करप्शन जो है वो मैंने रोकनी है, बुज़दार जो है वो पैसे लेके अफसर लगा रहा है। अनिल मुशर्रफ मुश्तरका दोस्त है वज़ीर आज़म का भी, आपका भी। हाँ जी। ये कोई मफादात तो कोई मुश्तरका नहीं है या कोई ऐसा? देखिए, अनिल मुशर्रफ जो है वो एक पाकिस्तानी है और जो मेरी मालूमात है, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ, ना मैं कभी मिला हूँ, और वो कहते हैं कि अपना कारोबारी आदमी है, तो जो भी लोग यहाँ पाकिस्तान से जाते हैं सबसे लोग मिलते हैं, सबसे तल्लक होता है, तो उस तल्लक की बुनियाद के ऊपर वो कोई सियासी आदमी तो है नहीं वो कि वो उनके लिए कोई सियासत करेगा या हमारे लिए सियासत करेगा। बहुत शुक्रिया।